Good morning, everyone. Again, I welcome you in my channel. My name is Preeti Tripathi, and today we have the new topic here, Standard 9th, the past in the present. Okay. अपना टॉपिक शुरू करने के पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ हम वो करेंगे. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ अ प्ले. कंपोनेंट्स मीन्स प्ले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बोलते हैं ना, मतलब एक से आप एक खाना बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें मिक्स करते हो, नमक, हल्दी. सिमिलरली प्ले का भी एक कंपोनेंट्स होता है, कुछ चीज़ें होती है. ठीक है, जिसके बिना प्ले बनाना इनकम्प्लीट पॉसिबल नहीं है. ठीक है. वी फाइंड द फॉलोइंग इन द स्क्रिप्ट ऑफ अ स्किट और प्ले. Rearrange these steps in the proper order and write them down in the form of a flow chart. Components के बिना हमारा कोई भी प्ले बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट. तो ये यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुछ कंपोनेंट्स. दिस कंपोनेंट्स यू ऑल हैव टू अरेंज इन द प्रॉपर मैनर. ओके, पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, आपको अरेंज करना. ठीक है. सो आई विल जस्ट शो इट टू यू. किसी भी प्ले को शुरू करने के लिए पहले आप क्या डिसाइड करते हो, टाइटल. उसका टाइटल क्या होगा, राइट. टाइटल के बाद उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे. आपने टाइटल डिसाइड किया, उसमें कौन कौन लोग रोल प्ले करेंगे, कैरेक्टर्स, राइट. आफ्टर कैरेक्टर्स यू डिसाइड देयर सीन. सीन क्या होने वाला है, सीन मतलब क्या जो भी स्टोरी आपका है, जो भी आपका प्ले, उसे बोलते हैं सीन. ठीक है. टाइटल, कैरेक्टर, सीन. द नेक्स्ट वी हैव द डायलॉग्स. सीन हो गया, सीन डिसाइड किया, ये सीन होगा. बाद में डायलॉग्स, तुम ये डायलॉग बोलोगे, तुम वो डायलॉग बोलोगे. बाद में डायलॉग्स डिसाइड होता है कौन कौन सा डायलॉग बोलेगा. आफ्टर डायलॉग वी हैव द क्लाइमेक्स. Climax is the main part of any of the play because the more interesting climax you are going to make, your story will be that more interesting, right. तो climax ऐसा होना चाहिए कि लोग आपका स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट रखें, राइट. क्लाइमेक्स लास्ट में होता है कर्टेन. स्टोरी खत्म हो गया, प्ले खत्म हो गया, अपना कर्टेन नीचे गिर जाता है, राइट. तो अगेन आई टेल यू, टाइटल, कैरेक्टर्स, सीन, dialogues, climax and curtain. So these are the things, these are the components of play. Without this any play is important. किसी play को ये play बनाना important मतलब impossible है, right. Next question we'll see. Think of a play skit which you have seen enacted on the stage and which has impressed you. Write the following details about it. You have to think of a play, any of the play or any of the skit. When you were in your schooling time, you have played many more skits or play, right? So you have to think of that play and you have to write the following details. Whichever play you have done, that details you have all have to write. Okay? जो भी play आपने किया है आपके schooling में, आपने acting की है, तो आपको वहाँ पे उसके बारे में आपको information कुछ देनी है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो दिए है. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ अ प्ले ऑन विच यू डिड द एक्टिंग एंड ऑल. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर देयर, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे. ठीक है, उनके नेम्स. देन एनी फेमस, उसमें कोई फेमस कैरेक्टर था क्या, एक्टर एक्ट्रेस थी क्या. देन थीम, व्हाट वाज द थीम ऑफ द प्ले, किसके बेस पे डिसाइड किया गया, मतलब थीम, उससे वो प्ले से आप क्या डिसाइड करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, राइट. सो दैट इज कॉल्ड द थीम. देन व्हाट वाज द क्लाइमेक्स ऑफ दैट प्ले, आपका प्ले कहाँ पे स्टॉप हुआ, क्लाइमेक्स क्या था, राइट. देन एंडिंग, हाउ यू डिड द एंडिंग, आपका एंडिंग पार्ट कैसा था, कितना इंटरेस्टिंग था. सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखनी है. ओके. सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू. आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू. सो यू कैन थिंक अबाउट योर प्ले, योर स्कूलिंग टाइम अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट इट ओवर हियर. ओके. नेक्स्ट विल सी यूज़ ऑफ लाइट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स. इफ़ यू डिड एनी स्पेशल इफेक्ट्स इन योर प्ले, आपने कोई स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किया आपके प्ले में, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है. यूज़ ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या आपने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया है क्या, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आती है, पीछे से आवाज़ आती है, राइट. अगर यूज़ किया है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप. यूज़ ऑफ सेट्स, क्या क्या सेट्स यूज़ किए आपने, प्रॉप्स यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, वो कैसे सेट यूज़ किए हैं. द कॉस्ट्यूम्स, मेकअप एट्सेट्रा. वॉट एवर वर द कैरेक्टर्स, you might have given them the costumes, proper makeup and all. So what was those, that also you have to write. जो भी makeup था वो भी आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है. How well the actors present the play, कितने अच्छे से एक्टर्स ने प्ले को कंप्लीट किया, वो आप शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे आप. एंड बिहेव ऑन द स्टेज, उनका स्टेज पे बिहेव कैसा था, आपके प्ले के जो कैरेक्टर्स थे, एक्टर एक्ट्रेस थे, हाउ दे वर बिहेविंग व्हेन दे वर ऑन द स्टेज, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट. योर ओन ओपिनियन अबाउट द प्ले, व्हाट इज़ योर करेक्ट ओपिनियन, व्हाट प्ले यू एनेक्टेड, आपने जो भी एक्टिंग किया आपका क्या करेक्ट ओपिनियन है, दैट ऑल्सो यू कैन एलेबरेट एंड राइट टू हियर. ओके. सो दिस हैव एक्सप्लेन्ड यू हैव टू राइट अबाउट योर प्ले when you did, which you did in your schooling time, that you have to give information over here. Okay. Next question we'll see. Present these points in the form of a review and give it a suitable title. And these points
यू हैव टू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिव्यू, मतलब फीडबैक जो मिला, लोगों ने जो बताते हैं ना, मतलब अरे ऐसा था वैसा था, वैसे आपको ये करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है, ऐसा किया था वैसा किया था पूरा अच्छे से, और उसको आपको एक टाइटल देना है, सूटेबल टाइटल देना है जो उसको सूट करे आपकी रिव्यू को, राइट, आपके पॉइंट्स को। नेक्स्ट वी हैव प्रिपेयर अ पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग 1 slide फॉर ईच ऑफ द अबव पॉइंट्स। Present your review in a PPT format. These things what you did just now, these all things you have to present in the PPT formation, PowerPoint presentation। उसमें आप स्लाइड्स दिखा सकते हो, पहले ये कैरेक्टर्स थे, ये सीन था, ये डायलॉग था, और पीपीटी में कैसा आपको ज़रा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो अपने आप प्ले होता जाएगा, ऑटो प्ले होता जाएगा, और आपके लोगों को, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आपका रिव्यू मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। सो हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट यू हैव टू डू इन ऑल दीज थिंग्स। नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर this skit, or you can say play, okay। Before starting this skit, let me introduce you a 2 minutes glimpse of this. In this skit we are going to see a mother is trying to persuade, trying to explain his kid, अपने बच्चे को समझाना चाहती है that हमको ज़िंदगी में काम क्यों करना चाहिए, हमको लेज़ी नहीं होना चाहिए, और वो किस तरह समझाती है, बाय गिविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर। एक माँ अपने बच्चों को समझाती है उसके ग्रैंडफादर का एग्जाम्पल देके कि तुम्हारे दादाजी तो ऐसे काम करते थे, तुमको भी दादाजी जैसा बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मतलब अलग अलग ईयर्स की मदर ली गई है, ठीक है। इसमें इन दिस कैरेक्टर्स इन दिस किड वी हैव द मैनी मोर कैरेक्टर्स, राइट। नील नाम का एक बॉय है, देयर इज अ बॉय हुज नेम इज नील, अ यंग टीनेजर, यू नो द मीनिंग ऑफ टीनेजर। 13 से लेके जो 17 तक के बच्चे रहते हैं, या 15 से 17 तक, राइट, तो उनको बोलते हैं टीनेजर। 18 बच्चे तो एडल्ट हो जाते हैं, राइट, तो 13 से 17 के जो बच्चे रहते हैं उनको बोलते हैं टीनेजर। 13 भी नहीं, आप 14 पकड़ लो, राइट, मतलब छोटा बच्चा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कौन है उसका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट बॉय, टीनेजर बॉय, इट्स नेम इज़ नील। अ बॉय फ्रॉम, ये कौन से ईयर का है, अ बॉय फ्रॉम 1950s, नील्स ग्रैंडपा। अभी बॉय 1950 का है और उसकी ग्रैंडपा की स्टोरी यहाँ पे शुरू होगी। नील्स के ग्रैंडपा मतलब ग्रैंडफादर की स्टोरी यहाँ पे शुरू होने वाली, ठीक है। फिर 1910 का बॉय है, फिर 1910 के ग्रेट ग्रैंडफादर है, उस 1910 का बॉय, फिर उसके ग्रैंडफादर, राइट। 1800 का बॉय, फिर उसके ग्रेट ग्रैंडपा, दादा के दादा, राइट। तो यहाँ पे कैसा एक जनरेशन गैप है। एक बच्चा है, उसकी माँ उसको दादा की कहानी सुनाती है, मतलब ग्रैंडफादर के बारे में बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तो ऐसे थे, तुम तो कुछ भी नहीं हो, राइट। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है बच्चे को और ग्रैंडफादर को, ताकि वो लोग अपनी एक्टिविटीज़ पे अच्छे से ध्यान दें, ओके। फिर 1500 का बॉय है, फिर 1100 का बॉय है, ठीक है। तो मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, राइट। इधर हमारी ये साइड है मॉम है, नील्स की मदर है, राइट। अ लेडी फ्रॉम 1950s, 1950 की लेडी है। द बॉयज ग्रैंडपाज मदर, बॉय की, ये बॉय है जो नील है उसकी ग्रैंडपा की माँ है वो 1950 की, राइट। देन लेडी फ्रॉम 1910 की जो लेडी है वो द बॉयज़ मदर है, लड़के की माँ है। लेडी फ्रॉम 1800 बॉयज़ की मदर है, लेडी फ्रॉम 1500 द बॉयज़ मदर। तो ये सारी सबकी बॉयज़ की माँ है, और यहाँ पे बस एक 1950 का जो है वो द बॉयज़ ग्रैंडपाज मदर है, उसके ग्रैंडफादर की माँ है, ठीक है। तो वही हमारे पूरी स्टोरी में मतलब स्टोरी को रिलेट किया गया, तुम्हारे ग्रैंडफादर तो ऐसे थे, राइट। तो अभी हमारे यहाँ पे स्टोरी हम लोग शुरू करेंगे, हमारा स्किट हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे। सीन 1, जिसमें आपको स्टार्टिंग ही बताया, इफ़ यू वांट टू प्ले अ स्किट और एनी ड्रामा, सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीज़ कब कब हुआ, ओके। तो अ टिपिकल टीनेजर बॉयज़ रूम इन अ मेस्ड अप स्टेट। This is a story about one teenager boy who is not very big, not very small. He's like 13-14 years old. His room is being found all messed up. उसका रूम पूरा फैला हुआ था, बिस्तर पूरे बिगड़े हुए थे, रूम पूरा फैला था, पूरा messed up था, पूरा spoiled था, राइट। तो उसकी स्टोरी है, उसका स्किट है, ओके। नील, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। द बॉय नेम इज़ नील, ओके। मॉम, I put the dishes in the dishwasher just as you asked me to। अभी बॉय अपनी मम्मी से क्या बोल रहा है, नील, कि माँ मैंने तो सारे बर्तन, सारे डिश को डिश वॉशर में रख दिया धोने के लिए, ओके। जस्ट एज यू, तुमने जैसा मुझे बोला था, मैंने धो के बर्तन साफ करके डिश वॉशर में रख दिया, बर्तन मैंने रख दिए वहाँ पे। नाउ आई एम गोइंग आउट टू मीट माई फ्रेंड।
अब मैं जब मैंने मेरा बर्तन का काम कर लिया है, जब मैंने डिश वॉशर में रख दिया है बर्तन सारे, तो मुझे खेलने जाने दो, मैं मेरे फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ बाहर, अब मुझे अलाउ करो जाने के लिए। एंटर मॉम इन अ मूड आउटफिट। अभी उसकी मम्मी की एंट्री होती है, वो उसकी मम्मी मतलब मूड मतलब एक अलग ही मूड में रहती है, आउटफिट मतलब ड्रेसिंग स्टाइल। ओके, मॉम की एंट्री हो गई। यू हैवेंट क्लीन्ड अप योर रूम। नाउ व्हाट इज मदर इज सेइंग, यू डिड द डिश वॉशर एंड एवरीथिंग यू माइट हैव डन, बट योर रूम इज स्टिल अनटाइडी। तुमने अभी तक अपना रूम साफ नहीं किया, तुम्हारा रूम अभी भी गंदा है। कौन बोल रही है? नील की मॉम बोल रही है। ठीक है, अभी नील क्या बोल रहा है, ये कन्वर्सेशन है, दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द नील एंड हिज मदर, माँ और बेटे के बीच में बातें हो रही है। ठीक है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और मतलब ऐसे करते हैं ना वो, वाओ वैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे दिया गया है। आई क्लीन इट ओनली 2 days अगो। तो अभी नील अपनी माँ को क्या बोल रहा है, मैंने 2 दिन पहले ही अपना रूम साफ किया है, 2 दिन पहले साफ किया है, राइट। फिर उसकी मॉम क्या बोल रही है, यू हैव टू क्लीन इट अप एवरी डे। तुमको ये रूम हर दिन साफ करना है, एक दिन साफ नहीं करना है। ठीक है, 2 दिन पहले साफ किया नहीं, तुमको रोज अपना कमरा साफ करना है। नील की मॉम उसको एक्सप्लेन कर रही है। ओके, नाउ विल सी फर्दर। Picking up his books, clothes, headphones, etc. from the floor and bed and putting them in their places. अभी नील ने क्या किया, उसकी मॉम ने उसको एक्सप्लेन किया। अब वो सारा अपना बुक्स, क्लोथ्स, जो भी उसके हेडफोन्स है, जो भी उसने बिखेर के सारा सामान जो रखा था, उसने सारे अपने सामान उठाए, बेड से उठाए और उनको राइट प्लेस पे रख दिया। जो भी उसका बेड पूरा मैसी था ना, पूरा सामान उठा के उसने राइट प्लेस पे रखा नील ने, अपनी मॉम के कहने पे। ठीक है, is it necessary to clean up every day? Now Neil is asking to his mother, mama, is it necessary to clean my room every day? रोज क्या कमरा साफ करना ज़रूरी है? What difference does it make? रोज कमरा साफ करने से क्या होता है? कमरा तो कमरा ही रहता है, रोज कमरा क्यों साफ करना चाहिए? Who is asking to whom? Neil is asking to his mom. Okay, अभी what his mother says, it does, होता है ऐसा, it builds up the right habits, the right attitude. अगर तुम अपना कमरा रोज़ साफ़ करोगे, तुम्हारे अंदर अच्छी आदत आएगी, राइट एटीट्यूड आएगा, तुम्हारे अंदर मैनर्स आएगा और तुम्हारे अंदर सही अच्छी गुड आएंगे, अच्छे हैबिट्स आएंगे। तुम कमरा साफ़ करने से इंसान के अंदर अच्छी आदतें अपने आप डेवलप होती है। उसकी मम्मा उसको एक्सप्लेन करती है। ओके, अभी वापस से नील क्या बोल रहा है, कट्स हर शॉर्ट। अभी नील क्या करता है, आता है। ठीक है, ऑल राइट, उसने अपना कन्वर्सेशन बंद किया, बोलता है ऑल राइट, ठीक है। आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर्स व्हेन स्कूल इज़ ऑन। अभी नील अपनी मम्मा को क्या बोल रहा है, व्हाट नील इज सेइंग टू हिज मॉम, आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर्स व्हेन माय स्कूल इज ऑन। मेरे को बहुत सारे लेक्चर सुनने मिलते हैं स्कूल में, मतलब इनडायरेक्टली बच्चे लोग बोलते हैं ना माँ को कि अब तुम को समझा मत, बहुत लेक्चर हो गया। तो वैसे यहाँ पे नील अपनी मॉम को बोल रहा है, मुझे बहुत लेक्चर सुनने मिलते हैं स्कूल में, अभी तुम अपना लेक्चर मत दो मुझे। ओके, मॉम आफ्टर नील फिनिशेज हिज कोर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, कोर्स। ओके, सम ऑफ द टीचर्स दे रीड चोर्स ऑल्सो, बट इट्स नॉट चोर्स, इट कोर्स। कोर्स मीन्स वर्क, कोई भी काम। ओके, आफ्टर नील फिनिश, अब नील ने अपना काम खत्म कर लिया। ओके, दैट लुक्स मच बेटर नाउ। नाउ what the Neil mom is saying, after Neil had finished his work, now the Neil's mother is saying, now you can see, you have a look in your room is looking very pretty. अभी तुम्हारा रूम कितना साफ लग रहा है, बेटर लग रहा है, but you forgot to make your bed. तो उसकी मम्मी को अभी भी उसमें कुछ दिख रहा है। उसकी मम्मी क्या बोल रही है कि तुमने तुम्हारा रूम तो साफ़ किया, यू माइट हैव क्लीन्ड अप योर रूम, बट स्टिल योर बेड इज़ अनटाइडी, यू हैवंट मेड योर बेड। तुमने अभी तक अपना बेड नहीं बनाया है, अपना बेड साफ़ नहीं किया। कौन बोल रहा है, नील की मॉम नील को बोल रही है। ओके, डू दैट एंड यू मे गो आउट। नाउ व्हाट इज मदर इज सेइंग, फिनिश इट, मेक डू योर वर्क कम्प्लीटली, मेक योर बेड एंड यू कैन गो राइट नाउ। बेड बनाओ, अपना ठीक करो और बाहर चले जाओ, नील की मम्मा ने नील को बोला। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। नील इरिटेटेड, अभी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, राइट। अब अगर कोई किसी की मम्मा अगर बार बार किसी को एक चीज़ बोलती है, काम करो काम करो, डेफिनेटली किड्स दे विल गेट इरिटेटेड, उनको हिचकिचाहट होती है। तो नील भी यहाँ पे इरिटेट हो गया था, परेशान हो गया था एकदम। ठीक है, मॉम एकदम चिढ़ गया वो। इट्स गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रहा है। द बेड इज गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन। व्हाट द नील इज सेइंग, मॉम आई एम गेटिंग लेट, लेट मी गो, द बेड इज गोइंग टू मेस्ड अप अगेन, फिर से बेड बिगड़ ही जाएगा। तो बेड बनाने का फ़ायदा क्या है जब बेड को बिगड़ना ही है तो। ओके, व्हेन आई स्लीप आफ्टर लंच, व्हाई डू आई हैव टू मेक माई बेड वाई,
तो व्हाट नील इज सेइंग, अगेन द बेड इज गोइंग टू बी मेस्ड अप व्हेन आई एम गोइंग टू स्लीप आफ्टर लंच, व्हाई डू हैव टू मेक बेड एवरी डे, जब बेड को बिगड़ना ही है रोज, और जब बिस्तर बिगड़ता है तो मैं रोज बेड क्यों बनाऊँ, नील बोल रहे हैं अपनी मम्मी से। ओके, अभी उसकी मॉम क्या बोल रही है, हम लोग करते ना ओके, मतलब कुछ नहीं, ऐसे एक नॉर्मल जेस्चर है। ओके, दैट रिमाइंड्स मी फ्रॉम ईयर, चिल्ड्रन से पे अटेंशन, फ्रॉम ईयर योर एक्ट बिगिन्स, आपका स्टोरी, आपका एक्ट यहाँ शुरू होता है, अब यहाँ से ग्रैंडफादर की एंट्री होने वाली। ओके, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग आई हर्ड अबाउट योर ग्रैंडपा। नाउ व्हाट नील मदर इज सेइंग, ये तुम्हारी यही हरकत मेरे को तुम्हारे ग्रैंडपा की याद दिलाती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर की याद दिलाती हैं, तुम्हारी ये हरकत ऐसी तुम्हारे ग्रैंडफादर की मुझे याद आ गई। ठीक है, अभी देखेंगे आगे ऐसा क्या हुआ। ओके, When he was in his teens, now the नील mother is saying, अभी नील ने क्या बोला, बेड रोज क्यों बनाना है, तो नील की माँ ने क्या बोला, तुम्हारी यही बात ने मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर की याद दिला रही, तुम्हारे ग्रैंडपा की याद दिला दी, मतलब दादाजी। ओके, तो अभी दादाजी का बात यहाँ पे शुरू हो रहा है। ओके, When he was in his teens, जब तुम्हारे ग्रैंडफादर जब टीन्स थे, जब वो छोटे थे ग्रैंडफादर, he had many more daily chores, उनके पास रोज बहुत सारा काम रहता था, दिस इज कोर्स अगेन आई से। ओके, उनके पास बहुत सारे काम रहते थे, टू फिनिश एंड मच टफर वंस टू, दे वर हैविंग द मैनी कोर्स, मैनी वर्क टू डू, एंड दैट कोर्स वॉज टफर वंस, वो बहुत हार्ड भी रहते थे, हमारे जैसे नहीं सिर्फ बिस्तर बना दे कर दो, लोग बहुत हार्ड काम करते थे। ऐसा नील की माँ ने नील को बताया, किसके बारे में, नील के ग्रैंडफादर के बारे में, नील के दादाजी के बारे में, जब वो छोटे थे। ओके, अभी आगे देखेंगे। मॉम, ऑन दैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिम फर्मली। ओके, अभी मॉम बोल रही है, उस दिन उनकी मॉम ने, किसके, ग्रैंडफादर की मॉम ने उनको समझाया, फर्मली मीन्स एक्सप्लेन किया नॉर्मल वे में। अ टीनेज बॉय, अभी यहाँ पे इनका एक्ट खत्म हो गया। ठीक है, उस दिन उसकी माँ ने इसको समझाया कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ऐसे ऐसे थे, ऐसे काम करते थे, यहाँ पे इनका ये खत्म हो गई। आगे नेक्स्ट एंट्री हो रही है। अ टीनेज बॉय फ्रॉम 1950s wearing loose trousers and shirt enters with his mother in a silk saree। अभी यहाँ पे नील की मॉम और नील का ग्रैंडफादर का स्टोरी यहाँ पे थोड़ा स्टॉप हुआ। अभी यहाँ पे दूसरी एंट्री हो रही है। टीनेज बॉय एक और यंग लड़का है जो कौन से ईयर का है, 1950 का है। उसने क्या पहना है, लूज ट्राउज़र, ढीला ट्राउज़र पहना है, शर्ट पहनी है, और उसने एंट्री किया। ओके, एंटर करना, एंटर विद हिज मदर, अपनी मम्मा के साथ। उनकी अभी धीरे धीरे यहाँ पे स्किट चालू हो रहा है, अब एक एक करके अपना एक्ट करने के लोग आएंगे। ओके, तो उसने एंट्री की अपनी मम्मा के साथ, वो 1950 के बच्चे ने। ओके, और उसकी मॉम ने क्या पहनी है, सिल्क साड़ी। ओके, अगेन आई एक्सप्लेन यू, देयर इज अ बॉय, टीनेज बॉय हु लिव्स इन 1950, उसने क्या पहना, ही इज वेयरिंग अ लूज ट्राउजर शर्ट, एंटर विद हिज मदर इज वेयरिंग अ सिल्क साड़ी, उसकी मॉम ने सिल्क का साड़ी पहना। होगी, अभी इनकी एंट्री हुई है। द बॉयज मदर, अभी इसकी माँ इसको बोल रही है, 1915 की माँ अपने बेटे को बोल रही है। ओके, मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट, अपना बेड बनाओ बाहर जाने के पहले। कौन बोल रहे हैं, 1915 की मदर अपने बेटे को बोल रही है। ठीक है, जिनकी अभी एंट्री हुई है। 1950s बॉय अभी क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। बट मामा, आई हैव ऑलरेडी वाटर्ड द गार्डन, ब्रॉट होम द groceries, dusted the living room, cleaned up my bicycles, now why do I need to make my bed? But the boy is saying, Mama, I have finished these many works, I have cleaned the garden, watered the garden, cleaned up my bicycle, why I have cleaned my room, why I have to make my bed? अब मैंने इतना सारा काम किया, बच्चे ने अपने काम गिना है। He is saying, I did these many work, then why I have to make my bed every day? मुझे मेरा बेड क्यों बनाना है? ठीक है, 1950 का बॉय बोल रहा है। अभी आगे देखेंगे। द बॉयज़ मदर, भी 1915 की माँ बोल रही है। ठीक है, टू हर सन, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंडफादर इन हिज टीन्स। अभी 1915 की मम्मा क्या बोल रही है, अब मैं तुमको तुम्हारे ग्रैंडफादर की स्टोरी बताऊंगी जब वो टीन में, जब वो तुम्हारी एज के थे। ठीक है, जैसे नील की मम ने बताया, अभी यहाँ पे इसकी 1915 की माँ बताएगी उसकी ग्रैंडफादर की स्टोरी। ओके, व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स, 1950s बॉय एंड मदर रिसीड एंड स्टैंड बिहाइंड, एंड 1910 बॉय enters dressed in kurta pajamas and cap with his mother in a 9-yard sari, nose ring and jewelry. Now here the 19 अभी यहाँ पे इसकी माँ की एंट्री हुई है। ठीक है,
द बॉयज़ मदर, लेट मी टेल यू, उसकी अपनी दादाजी की स्टोरी बताइए। 1915 के बच्चे को उसकी स्टोरी मालूम पड़ गई। ओके, अभी 1915 के बॉय की रिसीड मीन्स साइड में हो जाना। ओके, 1915 के लोग, इन लोग का एक्ट खत्म हो गया, वे लोग साइड में हो गए, रिसीड मीन्स निकल गए। ओके, एंड स्टैंड बिहाइंड, उन लोग का 1915 का स्टोरी खत्म हो गया, मदर बच्चे दोनों बाजू आके खड़े हो गए। ठीक है, अब किसकी एंट्री हो गई? 1910 के बॉय की एंट्री हुई है। 1910 के बॉय और उनकी मदर की एंट्री हो रही है। ठीक है, 1910 बॉय ने क्या पहना था? ड्रेस्ड इन कुर्ता पैजामा। 1910 के बॉय ने कुर्ता पैजामा पहना था, सर पे कैप था। ओके, और उसकी मम्मी ने क्या पहनी थी? 9 यार्ड साड़ी, 9 मीटर साड़ी, 9 मीटर रहती है, राइट, तो 9 यार्ड साड़ी पहनी थी। ओके, नोज रिंग पहना था, जो नाक में पहनते हैं, नोज रिंग, एंड ज्वेलरी, और ज्वेलरी पहनी थी। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? 1910 के बॉय और उसकी माँ के बारे में, उन्होंने क्या ड्रेसअप किया, भी उनकी एंट्री यहाँ पे हुई है। ठीक है, नाउ विल सी फर्दर। 1910, आप जी पिक्चर देख सकते हो, सी, ठीक है, कुर्ता पजामा पहना है, राइट, ये है नो, या दिस वन लेफ्ट राइट हैंड साइड, कुर्ता पजामा पहना है, नोज रिंग पहनी है, 9 यार्ड साड़ी पहनी है। ठीक है, तो ये है 1910 की मदर। 1910 मदर, यू कांट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकते। अब 1910 की मम्मी उसने बेटे को बोल रही है, यू कांट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड, जब तक तुम तुम्हारा बेड नहीं बनाओगे तुम बाहर नहीं जाओगे। कौन बोला? 1910 की मदर ने अपने बेटे से बोला। ठीक है, नाउ विल सी फर्दर। 1910 का बॉय बोल रहा है अभी। ठीक है, दिस पिक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ द बॉय इज सेइंग टू हर मदर, हिज मदर, मम्मी आई फेच्ड वाटर एंड फिल्ड अप द पॉट्स, swept the terrace, collected woods for the stove, cleaned the grinding stone. Now the boy is saying to his mother, I fetched the water, मैंने पानी भर के लाया। fetched means filled, भरना। ठीक है, it is a new word here. fetched means to fill up the water. ये बोल रहा है कि मैंने पानी भर के लाया, सब मटके भर दिए। swept the terrace, swept झाड़ू मारा, टेरेस पे झाड़ू मारा मैंने। ओके, कलेक्टेड वुड फॉर द स्टोव, जो खाना बनाने का चूल्हा रहता है उसके लिए मैं लकड़ी कलेक्ट किया, राइट। क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन्स, मैंने जो भी पत्थर थे, जो आजू बाजू में पत्थर पड़ रहे थे, वो मैंने सब साफ़ किया। मैंने चावल में से कंकड़ भी निकाले, सब मैंने पूरा काम करने के बाद मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हो आप? द बॉय सेइंग टू हिज मदर, 1910 के बॉय बोल रहे हो। ओके, नाउ विल सी फर्दर व्हाट द मदर इज सेइंग। नील टू हिज मॉम, नाउ नील इज सेइंग टू हिज मॉम, व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन्स। तभी नील अपनी मॉम को क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राइंडिंग स्टोन क्या होता है मदर? Yes, this exclamatory mark है। Okay, yes, they didn't have any electric grinders in those days. उन लोग के पास पहले के ज़माने में, जब नील ने अपनी माँ को क्वेश्चन किया कि मम्मा ग्राइंडिंग स्टोन क्या होता है, तो नील की मदर ने क्या बोला कि मतलब पहले के ज़माने में उन लोग के पास ग्राइंडिंग मिक्सचर नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे? हाथ से पीसते थे मसाला। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग स्टोन। उसकी मम्मा उसको एक्सप्लेन करती है कि पहले के ज़माने में ग्राइंडिंग स्टोन नहीं था, वो लोग ऐसे लोग मिक्सर में नहीं पीसते थे, हाथ से पीसते थे। ठीक है, मॉम, नो इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया देन, क्योंकि तब के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी गांव में। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे? हाथ से पीसते थे, उसे बोलते थे ग्राइंडिंग स्टोन्स। ओके, नील लुक सरप्राइज, अभी नील एकदम शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। ठीक है, अभी 1910 का बॉय अगेन क्या बोल रहा है अपनी माँ से? दिस वन। ओके, 1910 बॉय, I promised to go to the river side with my friends. Why do I have to make my bed now? Now the boy is telling to his mother, mother, I have promised to my friend that I am going to meet you. मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुमको मिलने आऊँगा, तुम मुझे बेड बनाने के लिए क्यों बोल रही है? बेड साफ करने के लिए क्यों बोल रही हो? The boy is telling to her mother. 1910 boy I am talking about. Okay. Now 1910 mother क्या बोल रही है? The boy's mother to her son. Let me tell you about your great grandfather who lived in the 19th century when he was young. Now the boy's mother is telling, 1910 boy mother is telling, let me tell you about your great grandfather. मैं तुमको तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की स्टोरी बताऊंगी। जब वो छोटे, जब वो तुम्हारी एज के थे, तो वो कितना कितना काम करते थे। कौन सी सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में। ओके, तो यहाँ पे ये सब बोल रही हैं अपने ग्रैंडफादर के, अपने बेटे के ग्रैंडफादर के बारे में बताएगी 1910 की मदर। ओके, अब ये 1910 के ये लोग ऊपर चले गए, साइड में हो जाएंगे। 1910 बॉय एंड मदर रिसीड,
वो लोग अभी 90 दिन का एक्टिंग खत्म हो गया, ग्रैंडफादर की स्टोरी मालूम पड़ गई, अब वो पेयर पीछे चला गया, ठीक है। रिसीड टू वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड्स, अभी 1915 के लोग जहाँ पे खड़े थे 1910 के लोग जाके वहाँ बाजू में खड़े हो गए, अभी इनका एक्टिंग यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। 1800 बॉय एंटर्स, नाउ हियर द एंट्री ऑफ 1800 बॉय, 1800 BC के बच्चे की एंट्री होती है अभी, ठीक है। 1950 का हो गया, 1910 का हो गया, अभी 1800 बॉय एंट्री कर रहा है, ठीक है। Enters in dhoti kurta and small turban with his mother in a 9-yard sari and traditional jewelry. Now the 1800 boy, what does he wear? He wore धोती कुर्ता पहना है उसने, ठीक है। टर्बन पहना है, सर पे पगड़ी है, टर्बन मीन्स पगड़ी, दिस इज अ न्यू वर्ड या टर्बन मीन्स पगड़ी। विद हिज मदर, उनकी माँ ने क्या पहनी है, 9-yard साड़ी, बहुत 9 मीटर साड़ी पहनी है, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, और कुछ ज्वेलरीज पहनी है जो पहले के लोग पहनते रहे, ट्रेडिशनल मीन्स पहले के लोग, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1800 बॉय के बारे में, ना 1800 मदर, ओके। अभी उसकी मम्मा अपनी 1800 की माँ अपने बच्चे से क्या बोल रही है, सन मेक एवरीवन्स बेड। अभी 1800 की माँ अपनी बेटे को क्या बोल रही है, जाओ बेटा सबका बेड बनाओ। पहले की माँ क्या बोलती थी, अपना बेड बनाओ, अभी 1800 की माँ बोल रही है मेक एवरीवन्स बेड, जाओ और सबका बेड बनाओ, सबका बेड साफ करो, ओके ना। 1800 बॉय क्या बोल रहे हैं, अभी 1800 का बॉय क्या बोल रहे हैं, मदर डियर, मतलब प्यारी माँ, आई हैव वॉश क्लोथ्स एट द रिवर एंड पुट देम अप टू ड्राई, मैंने नदी पे जाकर मैंने सारे कपड़े साफ़ किए। अभी 1800 का बॉय बोल रहे हैं माँ से, मैंने सारे कपड़े धोए, उनको सुखाने को डाल दिया। आई ऑल्सो चॉप्ड मीन्स कटिंग करना, भाजी काटना, ठीक है, चॉप्ड, ओके, पास्ट टेंस वर्ड है ये। आई ऑल्सो चॉप्ड द वुड, मैंने लकड़ी कट किया। फिक्स द ब्रोकन फेंस, जो फेंस टूटे थे, तार रहती जहाँ पे जंगली जानवर ना आ सके, वो मैंने ब्रोकन फेंस को फिट किया मैंने। टुक द गोट्स ऑफ द हिल टू ग्रेज, और गोट को लेकर गया खाना खिलाने का, ग्रेज में जो गोट लोग घास चढ़ते हैं उनको बोलते हैं ग्रेजिंग करना, राइट। तो गोट को लेकर गया घास चराने के लिए। आई वॉन्ट टू प्ले आत्या पात्या, ये क्या बोल रहा है, मुझे आत्या पात्या खेलना है, पहले के लोग ये गेम खेलते थे विद माई फ्रेंड्स। वाई डू आई हैव टू मेक द बेड अगेन, अभी ये बच्चा क्या बोल रहा है, मैं आई डिड ऑल द वर्क, आई चॉप द वेजिटेबल्स, आई फिक्स द ब्रोकन फेंस, आई टुक अप द गोट्स टू द हिल ग्रेस, मैं आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क, देन वाई आई हैव टू मेक माई बेड, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। एंड विच गेम यू वॉन्ट टू प्ले, आत्या पात्या, मुझे गेम खेलने जाना है बाहर, तो मैं बेड क्यों बनाऊँ, ये 1800 का बॉय अपनी माँ से बोल रहा है, ओके। नाउ विल सी फर्दर उसकी मम्मा क्या बोलती है, द बॉयज मदर, अभी किसकी माँ बोल रही है, 1800 की माँ बोल रही है, ठीक है। डैट्स योर डेली वर्क, वो मदर क्या बोल रही है, तुम्हारा रोज का काम है, तुमको रोज करना है ये। योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर डिड इवन मोर, नाउ गो एंड मेक द बेड्स, तुम्हारे ग्रेट जो ग्रैंडफादर थे, जो तुम्हारे दादा के दादा थे, पूर्वज के पूर्वज, राइट, वो ये इससे ज़्यादा काम करते थे, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, जाओ और जाके अपना बेड बनाओ। 1800 की माँ ने अपने बेटे को ऑर्डर दिया, दादा के दादा इतना करते, तुम भी जाके अपना बेड बनाओ, ओके। नाउ विल सी फर्दर 1800 बॉय एंड मदर रिसीड, अभी यहाँ पे 1800 का एक्टिंग खत्म हो गया, इनका स्किट खत्म हो गया, ये लोग भी साइड में हो गए, रिसीड मीन्स पीछे हो गए। वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड, जहाँ पे पहले के लोग खड़े थे वहाँ पे लोग जाकर खड़े हो गए। 1950 के लोग खड़े थे, 1910 के लोग खड़े थे, 1800 के लोग भी जाकर वहाँ पर खड़े हो गए, माँ और बेटे दोनों, ओके। एंटर्स 1500 बॉय, किसकी एंट्री हो रही है, 1500 के बॉय की, 1500 बॉय की एंट्री हो रही है। इसने क्या पहना है, ड्रेस जिन्हें लूज स्लीवलेस पहना है, ठीक है। वी नेक टॉप पहना है, वी नेक टॉप ऐसा रहता है। शॉर्ट धोती पहनी है, छोटी धोती पहनी, शॉर्ट विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ उसकी एंट्री होती है। उसकी माँ ने 9 यार्ड साड़ी पहना है। अभी 1500 बच्चे की एंट्री हो गई है, okay. Now I will wind up with this and we'll see in the part 2, okay, what happens with the 1500 boy, okay. Thank you everyone.